हार्मोनल इम्बैलेंस और उसका यौगिक समाधान। नमस्कार, राधि योगा चैनल में आपका स्वागत है। जीवन शैली में बदलाव का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है और इसी क्रम में हार्मोनल इम्बैलेंस भी आता है। शरीर की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए हार्मोन का संतुलित होना बहुत जरूरी है। हार्मोन हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं और ग्रंथियों से निकलने वाले केमिकल्स हैं जो शरीर के दूसरे हिस्से में मौजूद कोशिकाओं और ग्रंथियों पर असर डालते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये समाचार भेजने वाले का काम करते हैं। इन हार्मोन का सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शरीर के विकास पर, नींद और जागने पर एवं मूड के ऊपर सीधा असर पड़ता है। हार्मोन असंतुलन के कारण जो समस्याएं आती हैं, मुहासे, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा और बांझपन, मतलब कितनी बड़ी समस्या है अगर हार्मोन डिसबैलेंस होता है। अब इसके लक्षण मैं आपको बताऊं, लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ते हैं अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो। तो भूख में कमी हो जाती है अगर हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो। नींद कम आना है, नींद कम आती है। फिर तनाव और चिंता बढ़ जाती है। गैस, कब्ज, बदहजमी जैसी समस्याएं दिखाई पड़ने लगती हैं। फिर चिड़चिड़ापन, पसीना अधिक आना या सेक्स की इच्छा में कमी, बाल झड़ना, असमय बाल सफ़ेद होना, पुरुषों के लिए दाढ़ी का घनी न होना, बहुत प्यास और इसके अलावा बहुत अधिक सर्दी लगना या बहुत अधिक गर्मी लगना, पीसीओएस, ये सब समस्याएं हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होती है। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला, आप पूरी नींद लें। कितना भी काम हो, अपने नींद का समय निश्चित रखें और नींद का समय आते ही आप बिल्कुल आराम से सो जाएं। काम तो होता रहता है, नींद पूरी लेना जरूरी है। और अपने आहार में प्राकृतिक आहार, नेचुरल, जैसे फल, सब्जी, सलाद, इनका उपयोग अधिक करें। आप नेचुरल वे में करें, क्योंकि प्राकृतिक आहार ही आपको स्प्राउट्स वगैरह आपको इस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। जब तक आप ऐसा भोजन नहीं करेंगे तो पूरा असर नहीं आएगा। अब प्राकृतिक आहार भी आपने अपना लिया, खान पान को यानी सुधार लिया, तो व्यायाम बहुत जरूरी है। बिना, और मैं बोलूँगी यौगिक अभ्यास, क्योंकि योग में ऐसी शक्ति है जो शरीर के आंतरिक अंगों पर बहुत अच्छा असर डालती है। इंटरनल ऑर्गन इससे हेल्दी होते हैं और आप तनाव मुक्त होते हैं। इसका एक कारण तनाव भी है, तो इसलिए आप यौगिक अभ्यासों को अपनाएं। इसके अलावा मेडिटेशन प्रतिदिन करें, क्योंकि जहाँ आप मेडिटेशन करेंगे मन शांत होगा। पानी अधिक पिए जिससे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे। फिर अलसी के बीज, जिसमें ओमेगा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप जरूर अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि आहार, व्यायाम और विश्राम ये हमारे स्वास्थ्य का प्रमुख आधार है। इसके बाद मैं बोलूँगी बादाम, चना, सेव, एवोकाडो, हरी बीन्स, ब्रोकली, पालक, गाजर और नींबू, ऐसे चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें और कोशिश करें इन चीज़ों को प्रतिदिन किसी न किसी रूप में लें। जो अनाज लेते हैं वो भी मोटा हो और ताज़ा हो। अंकुरित मूंग खाएं। इसलिए मैंने बोला कि प्राकृतिक आहार लें, नेचुरल वे में लें। अगर नेचुरल वे में लेंगे तो आहार आपके शरीर पर अच्छा असर डालेगा। अब आपको क्या नहीं खाना है? बैंगन, मिर्च, टमाटर, आलू, डिब्बा बंद हर तरह का आहार, पैक्ड फूड नहीं लेना है। और आपको इसके अलावा रिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो फूड हो, कुछ भी नहीं लेना है। रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना है।
इन चीज़ों से दूरी बनाएं और इन चीज़ों को अपनाएं, तो आप देखेंगे कि हार्मोन इम्बैलेंस है, इसको दूर करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बोला व्यायाम में मैंने बोला यौगिक अभ्यास, तो अब कौन से अभ्यास करें? हमें इसके लिए अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है और मास्टर ग्लैंड का सबके ऊपर असर होता है। अब पिट्यूटरी के लिए हम कौन से अभ्यास करें? तो मैं आज आपको वो अभ्यास बता रही हूँ कि जिससे, देखिए, खाली हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को स्वस्थ नहीं रखना है, उसको तो स्वस्थ रखना है, उसके अलावा हमें अपने आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली को भी सुधारना होगा। तो उन आसनों को भी लेना पड़ेगा जिससे कि हमारे यूट्रस के यानी अंडाशय, गर्भाशय, इन ऑर्गन को भी हम स्वस्थ बनाएं। इसके लिए कुछ ऐसे अभ्यास करने हैं। तो मैं आपको आज अभ्यास करके बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, सूर्य नमस्कार जिसको आता है, सूर्य नमस्कार तो जरूर करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सारे लाभ हैं। तो वो तो आप, इसमें मैं लिंक डाल दूंगी, नहीं तो YouTube में आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाए, लेकिन हार्निया के मरीज इसका अभ्यास न करें। अब पसलियों के पास अपनी हथेली को टिका दें। अगर आप उठ पाते हैं, नहीं उठ पाते तो थोड़ा आगे रख लीजिएगा। सांस भरते हुए उठे और ऊपर देखें। अब आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इस पोज में 1 से 2 मिनट रुके, श्वास प्रश्वास जारी रखते हुए, और 1 से 2 मिनट के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ये था भुजंगासन। इसका 2 से 3 बार अभ्यास कर लें। इसके बाद ये आपका गर्भाशय पर और अंडाशय पर असर डालेगा। दूसरा शलभासन। मुट्ठी बनाए, जंघाओं के जोड़ पर लगा दें और उसके बाद धीरे से सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दें। अगर आप कमर दर्द के मरीज हैं तो एक पांव से करें, हार्ट पेशेंट है तो भी एक पांव से करें, बारी बारी से, एक बार दायां एक बार बायां, वरना आप दोनों पांव उठा सकते हैं। तो ये था शलभासन। ठुड्डी जमीन पर है और पांव उठा हुआ है। सांस भरते हुए उठाया और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए पांव को नीचे ले आए। 1-1 मिनट के लिए 2 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सीधे होना है। सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आप सीधे लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें, एंकल को थाम लें, सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठाएं। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। ये थायराइड को बहुत अच्छी तरह असर डालता है। और ये सभी लोग कर सकते हैं, इसे किसी को करने को मना भी नहीं है। इतना सरल और सहज आसन है, इसमें आप 2 मिनट रुकते हैं तो 2 मिनट रुकिए। अगर नहीं रुक पा रहे तो 1-1 मिनट के लिए 2-3 बार रुक लें। अब इसके बाद मैं बोलूँगी आपको सर्वांगासन। सर्वांगासन आसन तो ये भी बहुत सरल है, पर ये आसन कमर दर्द वाले और सर्वाइकल जिसको दिक्कत है वो नहीं कर सकते, बाकी लोग कर सकते हैं। बस लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। ये आसन वैसे तो देखिए सिर से पांव तक शरीर के सभी अंगों पर असर डालता है, नाम है सर्वांगासन। लेकिन आज अभी हम हार्मोन डिसबैलेंस की बात कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी पर ही बहुत अच्छा असर डालता है, थायराइड पर बहुत अच्छा असर डालता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर डालता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये आसन बहुत अच्छा है और सभी कर सकते हैं। मगर जो लोग ये नहीं कर सकते उन्हें क्या करना है, वो लोग फिर दीवार के सहारे चिपक जाए ऐसे, और यहीं पर दीवार के सहारे पांव को लगा दे, कमर
और एड़ी सब देखिए दीवार से लगी है। अब बस धीरे से अपने पाँव को ऊपर उठा लें और कमर को थाम लें, बस ऐसे। तो अभी देख रहे सिर की तरफ ब्लड का संचार है, पिट्यूटरी की तरफ ब्लड आ रहा है, चेहरे में आ रहा है, थायराइड के ऊपर भी आ रहा है असर। तो ये आसन भी अगर जो लोग वो नहीं कर सकते तो उनके लिए ये आसन है। तो मैंने आपको अभी 3-4 आसन बताए, लेकिन मैं आपको बोलूँगी एक आसन और करने के लिए। दूसरा वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए आपको ऐसे बैठना है, अंगूठों को मिला लें, एड़ी को मिला लें और अपनी एड़ी को पैल्विक पोर्शन में मतलब यहाँ ले आए बिल्कुल, और घुटनों को धरती पे लगा दें। ऐसे हाथ से इसको थाम के रखें। आप देखेंगे कि आपके पूरे पैल्विक मसल्स में खिंचाव दे रहा है, उसे रिलैक्स कर रहा है और साथ ही पीसीओएस से बचाता है। इसलिए ये अभ्यास बहुत लाभदायक है, पैल्विक मसल्स को रिलैक्स भी करता है। तो इसका अभ्यास जरूर 2 से 5 मिनट के लिए करें और हर किसी को करना चाहिए और बहुत सरल अभ्यास है। और अगर आप कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी अर्ध शीर्षासन भी करें। शीर्षासन देखिए, शीर्षासन सबके बस का नहीं है। जो योग सिखाते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, पर आप लोग सभी तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते तो शीर्षासन का प्रभाव तो आप जानते हैं सर, आसनों का राजा है वो। आसनों का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका भी पूरे शरीर के हर अंगों पर प्रभाव है और खास करके सिर के ऊपर बहुत अच्छा असर है। और ये बहुत से लोगों को मना भी है, तो हर कोई तो इसे नहीं कर सकता है, मगर उसका लाभ अगर आपको लेना है तो आप वज्रासन में बैठिए और ऐसे सिर रखिए हथेली के ऊपर। अब धीरे से यूं उठ जाइए, बस आंखें बंद रखें, इस पोज में बने रहें। आपके शरीर का बोझ, एड़ी उठी हुई है, सिर का बोझ मतलब शरीर का बोझ सिर पर ही है। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास में छोड़े। इसमें आपको सारा ही लाभ मिलेगा। और अब 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए नीचे आ जाए। कुछ सेकंड के लिए यहाँ अभी आंखें बंद किए हुए रुके रहेंगे और उसके बाद धीरे से आंख बंद किए हुए सब सीधे हो जाएंगे। इसलिए आंख बंद रखना जरूरी है क्योंकि अभी हमारे सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ा हुआ है। जब रक्त का संचार सिर की तरफ बढ़ा हो तो आंख नहीं खोलना चाहिए। तो ये था अर्ध शीर्षासन। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते या बहुत से लोग सेतुबंध आसन भी उनको लगता है कैसे होगा, पाँव नहीं उठ रहा है, अर्ध शीर्षासन कर ले। तो ये तो बहुत सरल आसन थे। अब मैं 3 प्राणायाम की बात करूंगी। 3 प्राणायाम में कपालभाति है, भ्रामरी है और ओम चांटिंग है। ओम चांटिंग तो सभी करते हैं, तो एक तरह से ईश्वर का नाम ही है। और कपालभाति वैसे सबको आती है। इसे कैसे करना है, इसका 10 मिनट का अभ्यास जरूरी है कपालभाति का। और भ्रामरी 10 से 11 बार। मैं तो अभी थोड़ा सा करके बताऊंगी, आपको करना है 10 से 11 बार भ्रामरी का अभ्यास और 5 से 15 मिनट के लिए। शुरुआत 5 मिनट से करेंगे, फिर धीरे धीरे कपालभाति का समय बढ़ाएंगे। कपालभाति के लिए आप अपनी ये मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा। हथेली को घुटनों पर टिका दें, हथेली का रुख आसमान की तरफ है। आंखें बंद कर लेंगे, पीठ सीधी कर लेंगे और अब एक श्वास लेके छोड़ दें। अब कपालभाति। मैं कपालभाति बहुत तेज इसलिए नहीं करने का बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कमर में दर्द रहता है। अब जिनको कमर में दर्द है, अगर वो तेजी से करेगा तो कमर के ऊपर जो झटका आएगा वो दर्द को बढ़ाएगा। इसीलिए बस इसी स्पीड से करते रहे। लेकिन
ये कम स्पीड वाला, ये आप देर तक कर सकते हैं। शुरुआत 5 मिनट, फिर 15 मिनट। इसके बाद में बोली भ्रामरी। भ्रामरी के लिए क्या करना है? कान बंद करना है, आंख बंद करनी है, जीभ को पीछे तालू पे लगाना है, और जब नाक से श्वास भर के जब हम छोड़ेंगे तो मुंह बंद करके माँ बोलते हुए नाक से श्वास छोड़ेंगे। और ओम चैंटिंग ये भी आंख बंद करके ही होगा। भ्रामरी के बाद आप 5 मिनट 7 मिनट जितना कर सकते हैं जरूर करें। चाहे तो इसका अभ्यास आप भ्रामरी और ओम का रात में भी कर सकते हैं, ये आपको नींद लाने में भी सहायता देगा। ये था ओम चैंटिंग। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। उस तरह का आहार लेना है, और मैंने लक्षण बता दिया, क्या नहीं खाना ये भी बता दिया। और ये थोड़े से आसन आपको हार्मोन डिसबैलेंस से बचाएंगे। भ्रामरी इसलिए बोला है क्योंकि भ्रामरी आपको तनाव मुक्त तो रखती है, आपकी पिट्यूटरी को स्वस्थ बनाती है। पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में स्थित एक ग्लैंड है, खाली खाली पिट्यूटरी कोई नहीं करती। ब्रेन में हमारे 3 है, पीनियल भी है, हाइपोथैलेमस भी है। ये सबको मतलब इतना एक्टिव बनाती है कि सभी के हार्मोन सही मात्रा में सीक्रेट होते हैं। तो भ्रामरी कपालभाति हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और पेट की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला। और ओम आपको मन को शांत रखता है। बस इतने थोड़ा सा ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि आज ये समस्या बहुत अधिक है। जितना शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए या इसमें कहाँ कमी है, मुझे अच्छा लगेगा। और पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।